दोस्तों अमिताभ बच्चन ने एक बार एक फिल्म में ऐसा किरदार निभा दिया था जिसे देखकर उनके प्रशंसक काफी नाराज हुए थे और लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की थी। दरअसल दोस्तों साल 2003 में अमिताभ बच्चन कैटरीना कैफ के साथ फिल्म बूम में नजर आए थे। कैटरीना कैफ की ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म को मात्र 63 दिनों में ही बनाकर रिलीज कर दिया गया था। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर और जीनत अमान जैसे सीनियर कलाकार भी थे। और इस फिल्म की कहानी फैशन जगत और अंडरवर्ल्ड को लेकर थी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने बड़े मियां, गुलशन ग्रोवर ने मीडियम मियां और जैकी श्रॉफ ने छोटे मियां का किरदार निभाया था। लेकिन दोस्तों ये फिल्म अपनी कमजोर कहानी और खराब डायरेक्शन की वजह से दर्शकों को इंप्रेशन नहीं कर पाई थी। और जब दर्शक अमिताभ बच्चन का चेहरा देखकर फिल्म देखने के लिए थिएटर में गए और उन्हें फिल्म पसंद नहीं आई तो उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ। और इसी वजह से बिग बी के फैन उनसे नाराज हुए थे कि आखिर उन्होंने इस तरह की घटिया फिल्म में काम क्यों किया। दोस्तों मशहूर अदाकारा अरुणा ईरानी ने अपने पूरे फिल्मी करियर में लगभग 300 से अधिक फिल्मों और कई टीवी शोज में काम किया है और अपनी फिल्मों में उन्होंने लगभग हर तरह के किरदार भी निभाए हैं। लेकिन उनकी पहचान हमेशा ही एक खड़ूस सास और सौतेली माँ के रूप में रही है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार रियल लाइफ में भी लोगों से नफरत का सामना करना पड़ा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अरुणा ईरानी मात्र 6वीं कक्षा तक ही पढ़ी है और साल 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना में उन्होंने अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका निभाई थी। दोस्तों इस फिल्म का मशहूर गाना इंसाफ की जगह पे बच्चों दिखाओ चल के में अरुणा ईरानी को आप देख सकते हैं। दोस्तों बता दें कि अरुणा ईरानी के पिता फरीदुन ईरानी एक पारसी थे, जबकि इनके मां सगुना देवी एक हिंदू परिवार से थी। अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी अरुणा ईरानी 44 साल की उम्र में फिल्म निर्माता कुप्पू कोहली से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद इन्होंने कभी बच्चे नहीं पैदा किए। दोस्तों साल 1981 में जब मनोज कुमार की फिल्म क्रांति रिलीज हुई थी तब इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 16 करोड़ रुपए हुआ था। और इस फिल्म ने साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले के 15 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ा था। और क्रांति अपनी रिलीज के 5 साल बाद तक भारत की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी रही, जिसका रिकॉर्ड बाद में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ कमा कर तोड़ा था। दोस्तों क्रांति 67 हफ्तों तक सिनेमा घरों में लगी रही थी, जिनमें से 96 दिन हाउसफुल थी। फिल्म ने मनोज कुमार के करियर को एक नई ऊंचाई दी थी। साथ ही इस फिल्म ने दिलीप कुमार के करियर को भी संवारा था, जिन्होंने 5 साल के लंबे ब्रेक के बाद क्रांति के जरिए बॉलीवुड में वापसी की थी। दोस्तों कहा जाता है कि क्रांति को बनाने के लिए इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और लीड एक्टर मनोज कुमार ने दिल्ली में स्थित अपना घर और मुंबई में स्थित जमीन तक बेच दिया था, जिस पर वह कभी सिनेमा हॉल बनाना चाहते थे। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। दोस्तों ये डायलॉग है पुराने दौर की फिल्मों के मशहूर विलन प्रेम चोपड़ा साहब, जिसे उन्होंने राजेश खन्ना के साथ आई फिल्म सौतन में बोला था। दोस्तों प्रेम चोपड़ा साहब ने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ लगभग 19 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से उनकी 15 फिल्में सुपरहिट हुई थी और 2 फिल्में फ्लॉप हुई थी। वहीं पर 2 फिल्में कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। दोस्तों राजेश खन्ना के साथ प्रेम चोपड़ा साहब ने जो फिल्में की थी उसमें डोली, 2 रास्ते, कटी पतंग, दाग, अजनबी, प्रेम नगर, महाचोर, महबूबा, त्याग, बेबस, आंचल, जानवर, सौतन, मकसद, आवाज, शत्रु, ऊंचे लोग, वापसी और घर परिवार जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों प्रेम चोपड़ा साहब की खासियत थी उनके डायलॉग बोलने का अंदाज। वो अपनी फिल्मों में किसी एक ही डायलॉग को पकड़कर अक्सर पूरी फिल्म में दोहराया करते थे। दोस्तों बता दें कि प्रेम चोपड़ा ने अपने 60 साल के फिल्मी करियर में लगभग 380 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिनमें से उनके ज्यादातर किरदार निगेटिव ही रहे हैं।